Thank you.
हमारे जीवित परमेश्वर हम तेरी महिमा करते हैं अपने हाथों को उठाकर। तो जीवित तो हमेशा के लिए जीवित, तो आज यहाँ पर मौजूद है पिता। तो हमारे मन की बात और दिल की बात जानता है, तो हमारे वर्तमान को जानता है, तो हमारे भविष्य को जानता है। प्रभु सच्चे दिल से, दिल की तैयारी के साथ आज हम तेरी महिमा करने आए हैं पिता। हमारे दिल और हमारे मन को हम खाली कर दिए हैं। आज तो सत्य से तेरे वचनों के द्वारा प्रभु हमारे मनों को भर देंगे, हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग कर प्रभु, वो आशीष दे पिता। तेरी दया और कृपा है। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु। तू पवित्र, तू पवित्र, तू सच्चा है, तू धर्मी, तू पापियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। तू घूरे में पड़े हुए लोगों को उठाता है, तू कंगालों को मिट्टी में से उठाता है, ऊंचे स्थान पर बैठाता है। ओ पिता हम धन्यवाद देते, तू सर छोड़कर इस धरती पर तेरी, क्योंकि दूसरे अध्याय में कहता है तू दास बन गया। यहाँ तक ऐसा इंसान बन गया, तूने दास बनकर मृत्यु की, हाँ उस मृत्यु की शक्ति को नाकाम कर दिया। प्रभु यीशु तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर। पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है।
पवित्र परमेश्वर, धर्मी और पराक्रमी परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर, हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आदर और महिमा हो तेरी परमेश्वर। कई बार हम विश्वास योग्य नहीं रह पाते, पर तू विश्वास योग्य बना रहता हम लोगों के प्रति। धन्यवाद देते, धन्यवाद करते। अभिषेक करो पिता प्रत्येक भाई बहन के हृदय और मनों के पिता। वो वचन दो प्रभु आज जो हमें जरूरत है, हर एक हृदय में जो जरूरत है पिता प्रभु, प्रत्येक हृदय से आप बातें करो और स्पर्श करो पिता, व्यक्तिगत जीवन से बातें करो प्रभु। अभिषेक करो इस समय, एनॉइटिंग करो पिता तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से, तेरी पवित्र वचनों के द्वारा और तेरी पवित्र इच्छा के द्वारा। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते, दिल से, सच्चे मन से, संपूर्ण हृदय से तेरी विनती करते, तेरी आराधना करते प्रभु। तेरी अनुग्रह से भर दो, तेरी दया और करुणा से भर दो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तेरे प्रेम से भर दो पिता। हमारे विश्वास जीवन उन्नतिशील हो, विश्वासयोग्य हो, मजबूत हो प्रभु यीशु, तेरे राज्य के लिए। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पढ़ें, प्रेरितों के काम की किताब पढ़ें तो फिर आप समझ जाएंगे। ठीक है, दूसरे अध्याय में कुछ बातें करता है। प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में हम पाते हैं कि लोग अपना संपूर्ण धन प्रेरितों के पांव के पास रखते थे। प्रेरितों के पास जमीन बेचना या साझे में रखना सब चीजों को, तो सारे पैसा, धन संपत्ति सब लाकर प्रेरितों के पैर के नीचे, पैर के पास रखते थे। दूसरी अध्याय में हम देखते हैं प्रेरित लोग क्या करते, परंतु अगले अध्याय में, तीसरी अध्याय में, दूसरी अध्याय में लाकर रखते थे। तीसरी अध्याय में हम लोग पाते हैं पतरस कहता है, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। क्या बोल रहा है सुनिए। सारे कलीसिया के लोग प्रेरितों के पैर के पास क्या रखते थे? धन। अब तीसरे अध्याय में कहता है पतरस, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। इस तरह से झूठी है ना। कलीसिया के सारे लोग लाके रख रहे हैं पैर के पास, प्रेरितों के, प्रेरित लोगों के पास, जो शिष्य थे ना, यीशु के चेले थे, उनके पास लाकर रख रहे हैं। और तीसरे अध्याय में कहता है, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। ये कैसे हुआ? प्रेरितों के प्रेरित धन अपने पांव, प्रेरित लोग जो शिष्य लोग धन अपने पांव के पास रखते थे, पांव के पास रखते थे, अपने मुट्ठी में नहीं रखते। आज संसार में कैसा है? धन को बेस्ट जगह देना ना, धन को बेस्ट जगह देना। धन को हम मुट्ठी में रखेंगे या तो पर्स में, बढ़िया जगह में। पैर में अगर लग भी गया तो 10 बार माथे पे लगा लेंगे, नहीं। पर उस समय कलीसिया के लोग क्या था कि प्रेरितों के चेलों के पैरों के पास लाकर रखते थे। आप सुनिए, वो लोग मुट्ठी में नहीं रखते थे। धन को रखने का यही उचित स्थान कहां पर? पैर के नीचे, पैर के पास। धन का वही सही जगह है। धन को रखने की सही स्थान वही है, पांव के नीचे। जब आप और मैं स्वर्ग में जाएंगे, इस धरती को त्याग कर स्वर्ग में रहेंगे, प्रकाशित वाक्य 21:21 में कहता है, स्वर्ग में भी ऐसा ही है, सोना पांव के नीचे होगा। आज सोने को कितना लोग प्यार करते हैं, आदर करते हैं, पर धन्यवाद करिए उस परमेश्वर का कि जिस सोने के लिए आज आप इतना कीमत चुकाते हैं, वो आपके पैर के नीचे होगा। तो क्यों ना आज वो धन, मेरा परमेश्वर और मेरे बीच में कोई बाधा ना बने। धन मेरे पांव के नीचे। आज से धन मेरी सेवकाई का भाग नहीं है।
मैं परमेश्वर, परमेश्वर और मैं, समझ लें। दूसरी बात, धन सेवकाई के लिए, ना कि सेवकाई धन के लिए। धन सेवकाई के लिए, ना कि सेवकाई धन के लिए। मैं जो सेवकाई कर रहा धन के लिए नहीं कर रहा। ये अगर हर कोई इंसान ये सोचेगा तो उसका जीवन अद्भुत होगा। धन सेवकाई के लिए है ना, सेवकाई के लिए धन नहीं है। इस क्रम को उल्टा नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान इस क्रम को उल्टा किया है तो फिर समझ लीजिए वो बिजनेस है। कलीसिया हो, लीडर्स हो, सेवक हो, या कोई भी अगुवा या कोई भी कलीसिया हो, ओके। धन सेवकाई के लिए है, ना कि सेवकाई धन के लिए। समझ रहे? मैं सेवकाई इसलिए कर रहा था कि धन मुनाफा इनकम नहीं, वो नहीं। अगर वैसा मैं करता हूं तो गलत सिद्धांत है। इसीलिए हम परमेश्वर से ब्लेसिंग नहीं होगी। ओके, आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा है। हम जानते जिस दिन हम स्वर्ग में आएंगे, सोना हमारे पैर के नीचे होगा। क्यों ना वो धन आज, जिसके कारण आज हम कलीसिया नहीं आ पाते, जिसके कारण आज हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, जिसके कारण आज हम आपके साथ संगति नहीं कर पाते, प्रभु वो मेरे पैर के पास स्थान होनी चाहिए। वो मेरी केंद्र नहीं होना चाहिए, वो मेरे सेंटर नहीं होना चाहिए, वो मेरे जीवन की प्रथम स्थान नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रभु तू मेरा प्रथम स्थान है, तू मेरा सेंटर है, तू मेरा केंद्र है। प्रभु यीशु, तेरे नाम को ऊंचा कर धन्यवाद करते। हम दुनियावी लोगों की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे मसीह की तरह हम जो दाएं हाथ देता है तो बाएं हाथ को पता ना चले, जो बाएं हाथ करे वो दाएं हाथ को पता ना चले। यही सच्चा भेंट देना। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सामने चांद मांद पड़ जाए दुनियाई नई खुशी बस दिल को कलाम है मिट जाएगी हर शय एक दिन बस तुझी को कयाम है यहोवा तेरा नाम है अजब तेरी शान है यहोवा तेरा नाम है अजब तेरी शान है सजना तुझको करके सब जश्न में महिमा तेरी गाते ऊंचे ऊंचे पर्वत सजना तुझको करते सब झरने और चश्मे महिमा तेरी गाते गगन तारों का जुग जुग करे सलाम लश्कर फलक के तारों का जुग जुग करे सलाम यहोवा तेरा नाम है अजब तेरी शान है यहोवा तेरा नाम है अजब तेरी शान है
सभा को प्रभु, तेरी अद्भुत सभा है पिता, जो तू इस धरती पर करता है। धन्यवाद। हमें याद आता है पिता, जब नूह ने जो जहाज बना रहा था, हर दिन कोई ना कोई वो जहाज देखने आता था और नूह उसको संदेश देता था तेरे, और लोग उसके संदेश से नाराज थे, परंतु जहाज देखने के लिए आ रहे थे। प्रभु, आज बहुत सारे लोग ईश्वर से प्यार करते हैं, परंतु ईश्वर के राह पर चलना नहीं चाहते। ईश्वर से आशीष चाहते हैं, परंतु ईश्वर की आज्ञा नहीं मानना चाहते हैं। ईश्वर से सुनना चाहते हैं, परंतु उसके वचनों के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं। प्रभु, तेरा वचन कहता है, यहोवा को सुख का मूल जान और वही तेरे मनोरथों को पूरा करे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, तेरी जय जयकार करते, तेरी महिमा करते। प्रभु, इस समय को तेरे चरणों पर रखते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम देखेंगे यहोवा की दृष्टि। यहोवा की दृष्टि, यहोवा की दृष्टि। दृष्टि मतलब आंखें। आज हमारे उधर की भारत सरकार के पास सबके घरों में दृष्टि नहीं पहुंचा सकती, पर कुछ योजनाएं पहुंचा सकता है। उसकी दृष्टि सब घर में नहीं पहुंच सकती। कुछ योजनाएं, कुछ कार्य, कुछ वीडियो, व्हाट्सएप मैसेज मन की बातों से लोगों के दिल तक पहुंचता है, पर उसकी आंखें नहीं पहुंचती। ध्यान दीजिए, वर्ल्ड पूरे दुनिया में जो ना क्या बोलते हैं वो हेल्थ सेंटर को क्या बोलते हैं, WHO, उसकी भी आंखें पूरे दुनिया में नहीं पहुंच पाती। वो इंफॉर्मेशन लेता है और उसके अनुसार मैसेज भेजता है, समझ रहे हैं। पर हमारा यहोवा कहते हैं कि वो सारे पृथ्वी पर नजर एक ही नजर से देखता है। हमारे यहोवा अद्भुत है ना, जिसने सारे दुनिया को बनाया, इतना महान है, उसका नाम इतना ऊंचा है, वो सबसे ऊंचे स्थान पर रहता है, और उसकी आंखें पृथ्वी पर, वो देखते रहता है। समझ रहे? एक वचन पढ़िए, दूसरा इतिहास का 16 और वचन 9 में पढ़ता हूं, ठीक है। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि वे जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता हो। क्या कह रहा? परमेश्वर की आंखें पूरे पृथ्वी पर फिरता रहता है ना। अभी देखिए कैमरा, कोई घूमने वाला कैमरा ऐसे घूमते रहता है, देखे आप लोग? घूमने वाला कैमरा, वो तीसरी आंख है, ऊंचे वाली आंख है। हमारे पास नीचे का आंख है, वो ऊपर लगा हुआ दिख रहा और घूम रहा, इधर से कोई इधर से घूम रहा। परमेश्वर की आंखें उस कैमरे से भी बढ़कर है, समझ रहे हैं? उस कैमरे से भी बढ़कर है। वो कहता है यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाता है। क्या बात! ये परमेश्वर है ना। कई बार पति पत्नी के दर्द को देख नहीं पाता, पत्नी किस हालत में है समझ नहीं पाता। कई बार पत्नी पति किस हालत में है समझ नहीं पाता, देख नहीं सकता। कई बार माँ बाप बच्चों को देख नहीं पाते ना। बच्चे अगर बम्बई में है, माँ बाप यहाँ है, पति अगर बम्बई में है, पत्नी यहाँ है, पति अगर ऑफिस में है, पत्नी यहाँ है घर में, तो देख नहीं पाते। हम इंसानी आंखों से कोई चीज, बस सिर्फ हमारी आंखें जितनी दूर तक जा रहा हम उतनी दूर तक देख सकते हैं। उससे अगर थोड़ा अधिक दूर देखने के लिए प्रयास करते हैं तो पहचान नहीं पाते।
पर परमेश्वर की आंखें पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी पर देखता है। दूसरी वचन एक कहता है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, हर एक जगह। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में यहाँ पर अभी लगा हुआ है, नहीं, यहाँ भी उसकी आंखें हैं, अमेरिका में भी उसकी आंखें, पाकिस्तान में भी उसकी आंखें, बांग्लादेश में भी उसकी आंखें, नेपाल में भी उसकी आंखें, तुर्किस्तान में भी उसकी आंखें, थाईलैंड में भी उसकी आंखें, हर जगह उसकी आंखें। वो देख रहा हर जगह, एक ही समय में वो सब जगह पे देख सकता है। आप और मैं वैसा नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है, देखता रहता है। नीति वचन का 15:3, बुरे और भले दोनों को वो देखता रहता है। समझ रहे? ये परमेश्वर है। परमेश्वर कितना महान है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज हमारे किसी मंत्री का या हमारे कोई बड़े आदमी का ना हमारे सर पे हाथ है तो हमें कितना गर्व महसूस होता है, नहीं? अगर मैं मंत्री के साथ या मैं कोई हीरो के साथ मैं फोटो निकलता या मैं उसके साथ चलता हूँ, कितना गर्व महसूस होता है। मुझे आज वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी बनाने वाला, उस परमेश्वर के साथ में चलता हूँ, वो परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं गर्व से भर जाता हूँ। ये मुझे होना चाहिए, ये मुझे होना चाहिए, ऐसा मैं सोचना चाहिए, नहीं? सोचिए, जो वचन निष्कपट है वो वचन बहुत खूबसूरत चीजों को दर्शाता है। निष्कपट, जिसका मन निष्कपट हो ना, यह सब संपूर्ण के बारे में बात करता है। संपूर्ण, ओके, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की प्रति समर्पित होना, संपूर्ण पूर्ण हृदय से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के प्रति समर्पित होना। निष्कपट का मतलब आप और मैं इस धरती पर एक यात्रा में, हो सकता है किसी का यात्रा 10 साल का, हो सकता है किसी का यात्रा 20 साल का, हो सकता है किसी का यात्रा 50 साल का, हो सकता है किसी का यात्रा 60 साल का, किसी की 70 साल का, किसी की 80 साल का, किसी की 120 साल का। बस 120 साल के ऊपर कोई भी इंसान नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर कहा। समझ रहे? परमेश्वर की आंखें कितनी आंखें? 2 ही आंखें क्या आप लोगों ने? पर परमेश्वर के पास 7 आंखें, जानते हैं? नहीं जानते? परमेश्वर के पास 7 आंखें, सही में 7 आंखें परमेश्वर के पास। सोचिए, आपके पास भी 2 4 आंखें, विश्वासी के पास 4 आंखें। एक तो ये जो दिख रहा है और 2 जो दिखता नहीं। जिस कलीसिया में आप जुड़े हो, उस कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा है जो आपकी आंखें की तरह है। समझ रहे? वो आंखें की तरह है। प्रकाशित वाक्य 5:6 में कहता है, परमेश्वर एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी है, एक ही पत्थर, और वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह में कलीसिया स्थापित है। समझ रहे? वो राजमिस्त्रियों ने क्या किया? उसको निकम्मा ठहराया, परंतु वो कोने का सिरा बन गया। वचन संहिता 118 और वचन 22। लूका की किताब 20:17 भी पढ़ सकते हैं, पहला पत्रस 2:7 भी पढ़ सकते हैं, मत्ती का 21:42 भी पढ़ सकते हैं। ये सारे जगह पर उन राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरे का पत्थर बन गया, और उसी पत्थर पे 7 आंखें, और वो 7 कलीसिया, 7 कलीसिया के आत्मा को भेज ना, कहता नहीं? ओके, परमेश्वर की आंख। आज किसी इंसान के पास अगर आंख नहीं होता तो क्या हालत होता है? कभी पूछे? कभी उन महसूस किए आप? कभी उसके साथ बैठे हैं? कभी उनके साथ जो आंखें ना हो, जिसके पास
हमारी गली से हम एक सावित्री नाम की एक लड़की है, उसके आंखों में वो देख नहीं सकती, फिर उसका विश्वास अद्भुत है। उसका विश्वास इतनी डीप, इतनी गहरा है कि मैं क्या बताऊं। वो परमेश्वर की वचनों को जो सुनेगी, आपकी आवाज अगर आज सुन ली, आपके नाम उसको आप बता दिए, तो आप 10 साल के बाद उससे मिली है, वो आपके नाम और आपकी आवाज को पहचान। वो देख नहीं सकती आपके रूप को। सोचिए, परमेश्वर की वचन वो पढ़ती, हाथ में स्पर्श करके परमेश्वर की वचनों को पढ़ती। पढ़ा लिखा इंसान परमेश्वर के वचनों को बता नहीं पाता, परंतु वो पढ़ी लिखी नहीं, अंधी है, देख नहीं सकती वचन को, फिर भी वो वचन को बता दे। पास्टर जो वचन बता रहे हैं, वो वचन को वो लिखती है। अद्भुत है उसका जीवन। गलीसिया में आज भी सावित्री नाम। यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर है। यहोवा की दृष्टि पूरे ब्रह्मांड पर, हर एक ग्रह में, हर एक लोगों के ऊपर, हर एक स्थान पर। परमेश्वर की दृष्टि एक एक देश पर है। परमेश्वर की दृष्टि एक एक राज्य पर है। परमेश्वर की दृष्टि एक एक गांव और शहर पर है। परमेश्वर की दृष्टि एक कस्बा में, बस्ती में, कबीला में, ना कबीला क्या बोलते, जंगल के बीच में जो रहते हैं, आइलैंड, हर जगह परमेश्वर की दृष्टि। ऐसा कोई भी स्थान परमेश्वर की दृष्टि से छिपा नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि हर परिवार पर है। परमेश्वर की दृष्टि हर व्यक्ति पर, हर व्यक्ति पर। परमेश्वर का दृष्टि हर एक स्त्री पुरुषों पर। परमेश्वर का दृष्टि हर एक संतानों पर। परमेश्वर की दृष्टि हर एक घर पर। और परमेश्वर की दृष्टि भलाई पर और परमेश्वर की दृष्टि बुराई पर भी लगा है। वो देखते रहता नहीं। सोचिए, दृष्टिहीन को ये हो जाता। आज हम लोग एक लड़की को मिल रहे, पल्लवी नाम, उसको कुछ बीमारी होने के कारण दवाई का रिएक्शन हुआ और उसके दोनों कानों से वो सुन नहीं सके। मुझे बहुत तकलीफ हुआ। एक कोई दवाइयाँ इंसान जो बनाए, एक चीज को ठीक करने के लिए वो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं कि दूसरे प्रॉब्लम आ जाए। आज इस संसार में इंसान के पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। एक तकलीफ जाती है, दूसरी तकलीफ आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आ जाती है। पल्लवी नाम उसके लिए प्रार्थना करें। दोनों कानों से सुन नहीं सकते, हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे और वो सुन पाए। परमेश्वर की दृष्टि बुराई पर, परमेश्वर की दृष्टि अच्छाई पर, परमेश्वर की दृष्टि हर जगह, परमेश्वर की दृष्टि हर एक इंसान के जीवन में जो घट रहा है वो जानता है। उत्पत्ति के किताब में 6वां अध्याय में तू मनुष्य बढ़ने लगे, उसके साथ साथ बुराइयां बढ़ने लगी, चारों तरफ बुराइयां फैलने लगी। मनुष्य के मन के अंदर जो कुछ उत्पन्न हो रहा, बुराई को उत्पन्न कर रहा। परमेश्वर ठान लिया कि मैं अब इन सब को नष्ट कर दूंगा। पर उसकी दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि इंसानों पर हमेशा लगा रहता है। वो देखता रहता है। नूह पर उसका अनुग्रह की दृष्टि पड़ा। सोचिए, परमेश्वर की दृष्टि नूह पर पड़ा और नूह से कहा, हे नूह, मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है, मैं तुझे एक योजना देता, तो उस योजना के अनुसार काम कर कि तू एक जहाज बना, क्योंकि मैं इस भ्रष्ट और बुराई जाति को आप मैं नष्ट करूंगा, पूरे संसार को मैं आप नष्ट कर दूंगा। इसीलिए तू एक जहाज बना, जो कोई उस जहाज के अंदर आएगा वो बच जाएगा उस महामारी से,
उस जल प्रलय से बच जाएगा। एक जहाज बना। आज भी परमेश्वर इस पृथ्वी पर दृष्टि करता है, जिसका मन उसके प्रति निष्कपट है, जो तकलीफ में गुजर रहे हैं, जो परेशानी में गुजर रहे हैं, जिनकी कान नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो दिल से टूटे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका कोई आशा नहीं है, जिनके मन, जिनके दिल पूरी तरह से टूट चुके हैं, ऐसे लोगों को वो देखते रहता है। अद्भुत। वो सच्चा है, वो जीवित है, वो प्यार करता है। दूसरी बात हम देखते हैं, लूत के जीवन में उसका दृष्टि था। सदम और गमोरा, अगर उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय को आप पढ़ते हैं, सदम और गमोरा पूरे बुराई था। आदमी से शादी करता, औरत से शादी करता, ऐसे हालत था वो जगह, वो शहर, वो राज्य, वो देश ऐसा था। आज हमारी हर दिन हेडलाइंस में देखेंगे या हर दिन न्यूज़पेपर में देखेंगे, हर दिन बलात्कार है। कितनी बुराई आज हमारे समाज में, कितनी बुराई आज हमारे संसार में, कितनी बुराई आज हमारे देश में, कितनी बुरा हर जगह पे आज लोग डर रहे, लोग बाहर निकलना, अपनी बहू बेटियों को अकेला बाहर छोड़ना, हर कोई आज डरा हुआ है। वैसा एक जगह था सदम और गमोरा, पर वहां पर एक व्यक्ति जो धर्मी व्यक्ति था, जिसका नाम था लूत, और अपने परिवार के सहित उस जगह पे रह रहा था। सोचिए, परमेश्वर की दृष्टि लूत पर पड़ा और लूत को कहता है, हे लूत, तू ये शहर छोड़कर तू पहाड़ की तरफ चला जा, क्योंकि मैं ठान लिया हूं कि ये शहर को अब मैं नष्ट करूंगा। इस शहर को अब मैं नष्ट कर दूंगा, क्योंकि इनकी बुराई सड़क तक पहुंच गया है। अब मैं इनको नाश करूंगा। तू और अपने परिवार को लेकर पहाड़ की तरफ निकल। अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। परमेश्वर की दृष्टि, भले हमारी देश आज बुराई से भर जाए, बेईमानी से भर जाए, खून से भर जाए, पर परमेश्वर की दृष्टि ऐसे एक इंसान पर है जो उसके प्रति निष्कपट है, उसके प्रति निष्कपट है। ओके, परमेश्वर हर एक लोगों से प्रेम करता है ना? नहीं करता है? करता है। परमेश्वर हर एक लोगों से प्रेम करता, उनके जीवन को जानता। जो कोई जिससे प्यार करता, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं ये हुआ कभी ऐसा? जो जिससे प्यार करता, कुछ भी करने के लिए तैयार हो। बोले मैं मर जाऊंगा तुम्हारे लिए, बोला ठीक मर जाओ। नहीं मरेगा, चला जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, डराते। सीरियलों में भी ऐसा होता है, बहुत सारी चीजों में होता है, फिल्मों में होता है। डरत, अब मैं मर जाऊंगा, अगर तुम नहीं माना, नहीं पलट के देखा, मैं मर जाऊंगा। वो पलटता ही नहीं, वो मरता भी नहीं। कई सारी चीजें होता है। नहीं, परमेश्वर प्यार कर, सच्चा प्यार, अगाप प्यार, वो प्यार निस्वार्थ प्यार, और वो देखते रहता आपके नीचे। अद्भुत, वो देखते रहता। लोग आज वादा करेंगे, पर वादा तोड़ेंगे, पर परमेश्वर आपसे जो वादा करेगा उसे कभी नहीं तोड़ेगा। इसीलिए मेरा दोस्त परमेश्वर, मेरा माँ परमेश्वर, मेरा पिता परमेश्वर, मेरा फ्रेंड परमेश्वर, मेरी सहकर्मी परमेश्वर, मेरी आशा परमेश्वर, मेरे उद्धार परमेश्वर, मेरा जीवन परमेश्वर, मेरा लक्ष्य परमेश्वर, मेरे सब कुछ परमेश्वर, सब कुछ। मुझे इंसान खुश नहीं कर सकते, पर मुझे परमेश्वर खुश कर सकते। मेरा पत्नी मुझे खुश नहीं कर सकते, मेरे बच्चे मुझे खुश नहीं कर सकते, पर परमेश्वर मुझे खुश कर सकते, क्योंकि वो मेरे हृदय की दर्द को जानता है, मन की भावनाओं को जानता है, मन की कल्पनाओं को जानता है। परमेश्वर कितना महान होने के बावजूद उसकी नाम सबसे ऊंचा है, उसके जैसा कोई भी नहीं है।
यहोवा सारे पृथ्वी पर ऊंचे नहीं, सबसे ऊंचा। वचन संहिता 113 निकालिए। देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ दो बातें करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़े। नहीं, आगे बढ़े। वचन संहिता 113 1 से लेकर 6 7 8 9 तक पढ़िए, पूरा पढ़ लीजिए, अच्छा लगेगा। कोई पढ़िए फटाक कर। वचन संहिता 113। यहोवा की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा के नाम की स्तुति, यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा की सारी जातियों के ऊपर, यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे में विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को भूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। 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 क्या ओके 6 और 7 वचन। 6 वचन में कहता परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। 5 वचन में ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। ये एक बात ध्यान दीजिएगा, झुकने का मतलब परमेश्वर छोटा नहीं हो गया। झुकने का मतलब मेरे सामने झुक गया अब वो छोटा हो गया, नहीं। परमेश्वर सारी जाति में महान है। परमेश्वर सब चीजों में सबसे ऊंचा है। उसका नाम ऊंचा है, उसका काम ऊंचा है, वो जो कुछ भी करता सबसे ऊंचा महान है। परमेश्वर का झुकने का मतलब उसकी दृष्टि आप पर मुझ पर है। उसका झुकने का मतलब वो छोटा नहीं हो गया, परंतु वो कह रहा मैं झुक कर देखता हूं। झुकने का मतलब है कि परमेश्वर आपसे मुझे चाहता है। क्यों चाहता है? मैं जानता हूं कि तुम तकलीफ में हो, मैं जानता हूं कि तुम किस प्रकार परिस्थिति में गुजर रहे हो। मैं देखना चाहता, मैं देख रहा हूं तुम्हारी परिस्थिति, मैं देख रहा हूं तुम्हारी घटी कमी, मैं देख रहा हूं तुम्हारी तकलीफ, मैं देख रहा हूं तुम्हारी कठिनाई, मैं देख रहा हूं। परमेश्वर कहता है कंगालों को मिट्टी में से उठाता है, दरिद्र को घूरे में से उठाता है। नेक्स्ट वचन कहता है कि बांझ के घर में संतान की आनंद प्रकट करता है। अद्भुत है, देखता रहता है परमेश्वर, झुक कर देखता। 60 में विराजमान है परमेश्वर, झुक कर देखता किसके घर में कौन व्यक्ति किस तरह की चल चलन है उसका। यिर्मयाह की किताब 16 का वचन 17 पढ़िए, खुलिए और देखिए वहां पर क्या कहता है। क्या कहता देखिए, यहोवा इसका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने है, वह मेरी दृष्टि में छिपा नहीं है। यहोवा देखता, हर एक इंसान के चाल चलन को देखता, उनकी आदतों को देखता, उनकी मन में क्या चल रहा, उनकी विचार में क्या है, वो सारी चीजों को देखते रहता परमेश्वर। सोचिए, आप मेरे साथ में है, अलग साथ में, हाँ ओके, साथ में है तो फिर चलते साथ में। ओके, परमेश्वर हर एक इंसान के चाल चलन को देखता है ना। बांझ थे, कोई संतान नहीं था, उसकी बाकी लोग उसको ताने मारते। सेरा बूढ़ी हो चुकी थी, कोई संतान नहीं था। परमेश्वर वादा किया, परमेश्वर आया कि आने वाली बसंत ऋतु में सेरा गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी। हंस रही सेरा। परमेश्वर की दृष्टि हर किसी पर है। हन्ना शमूएल की किताब पहला दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने हन्ना को पुत्र दिया। एलीशिबा जकरयाह की पत्नी एलीशिबा
70 साल के बाद परमेश्वर उसे चुनता है। देखता रहा एलीशिबा का चाल चलन कैसा है। 70 साल तक वो देखता रहा। 70 साल तक एलीशिबा के जीवन में दृष्टि लगाए रहा। परमेश्वर देखता रहा। कई बार आप और मैं परमेश्वर को देख नहीं पाते। परमेश्वर आपको हर समय हर वक्त देखता है। आप किस हालत में हैं, आप कैसे चाल चलन चलते, आप कैसे विचार करते, आप कैसे सब बोलते, हर चीज को देखता है। ध्यान से गौर से परमेश्वर देखता है। अद्भुत। वो कंगालों घूरे में से उठा था, प्रधानों के संग बैठा था, नहीं प्रधानों के संग बैठा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पर दृष्टि करने को झुकता है। और उत्तर में ये कि वह कंगालों को मिट्टी में से उठाए, दरिद्र को घूरे में से उठाए, और जो बीमार है उनको ठीक करे, जो बांझ है उनके घर में आनंद, लड़कों का आनंद दे। हम देख सकते हैं ना यूसुफ के जीवन, यूसुफ के 11 भाई मिलकर ईर्ष्या किया और उसे बेच दिया। भाई भाई को बेच दिया। आज हम देखते हैं भाई भाई छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। नहीं, घर अपने नाम में कर लेते हैं, जमीन अपने नाम कर लेते हैं, तमाम चीजें भाई भाई के बीच में तमाम चीजें पैदा हो जाती हैं। पर परमेश्वर कहता यूसुफ, सोचिए एक छोटा लड़का 12, 13, 17, 18 साल तक एक लड़का है, उसको बेच दिया जाता है और वो दूर देश चला जाता है, विदेश में चला जाता है। उसको क्या कि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर उसको देख रहा 11 लोग, 11 भाई उसको ईर्ष्या करके उसको बेच दिया। वो मिस्र पहुंच गया, परमेश्वर देख रहा। मिस्र में वहां पर जाकर खाने का रहने का ठिकाना नहीं, परंतु उसको राजा के दरबार में उसको नौकर का काम मिला। परमेश्वर देख रहा। वहां पर काम करते करते राजा की पत्नी उसको झूठे आरोप लगाया और उसको फंसाया और उसे जेल में डाला। परमेश्वर देख रहा। परमेश्वर देख रहा। जेल से वो बाहर निकलता और प्रधानमंत्री बनता है। परमेश्वर देख रहा। जेल से उसको बाहर निकालता और उसको प्रधानमंत्री बनाता है। देख रहा परमेश्वर। सोचिए यूसुफ, मूसा 40 साल तक भेड़ बकरियों को चरा रहा है, पहाड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर, कभी उस तरफ कभी उस तरफ। मूसा 40 साल तक भेड़ बकरी को चरवाहा बनकर चरा रहा। परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया कि मूसा उस चीज को देखे और देखकर आकर्षित हो, और मैं मूसा को अपनी योजना बताऊंगा। आप तकलीफ में हो, आपका घर में प्रॉब्लम, आपकी व्यक्तिगत जीवन में प्रॉब्लम, आपकी नौकरी में प्रॉब्लम, आपकी पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम, आपकी विवाह के जीवन में प्रॉब्लम, परमेश्वर देख रहा। देख रहा। उसकी दृष्टि आप पर है। उसकी दृष्टि आप पर है। भयभीत मत हो, उसकी दृष्टि आप पर है। निर्गमन की किताब में 3 में कहता कि झाड़ी जल रहा। मूसा देखने के लिए आकर्षित हुआ तो परमेश्वर ने उसको आवाज दिया। फिर परमेश्वर उसको मिस्र भेजता। देखिए किस तरह नियुक्त करता है, किस तरह उसको आकर्षित किया। कई बार बोलो आकर्षित करते, कौन आकर्षित करता है? संसार आपको आकर्षित करता ताकि आप संसार की तरफ खींचे चले जाए। बढ़िया बढ़िया चीज है, चलो आज मॉल में 50% डिस्काउंट है। कहाँ देखा? अरे यूट्यूब में, न्यूज में देखा 50% डिस्काउंट है। अच्छा कल भी मतलब डिस्काउंट। मॉल चलो, बिग बाजार, बिग मट बोलते क्या बोलते, कई सारी चीजों आकर्षित कर, संसार आकर्षित कर। दिस दीपावली में आपको बेस्ट कार खरीदना है, पुरानी कार को आप ले आइए, नया कार ले जाइए। कौन कर रहा है? शैतान चाहता
परमेश्वर की दृष्टि से आप, फिर भी परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। ओके, मत वो जो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, पूरा क्या करते थे उसको, आंखों को ऐसा घुमाना, हाँ पटाई। शैतान हर किसी को हिप्नोटाइज बोलते हैं, हिप्नोटाइज। शैतान हर किसी को आज हिप्नोटाइज करके रखता है, हर किसी को शैतान हिप्नोटाइज करके रखता है, कर देता है, ताकि वो परमेश्वर को देखना सीखे, परमेश्वर को जानना सीखे, परमेश्वर की उपस्थिति को समझना सीखे। शैतान समझ रहे? दूसरा कोरिन्थियों का 4:4। ओके, दाऊद राजा क्या था? दाऊद राजा चरवाहा, भेड़ बकरी को चरा रहा घर में। 8 भाई है, 8 भाई, माँ बाप, परिवार खुश है, बड़े बड़े परिवार सैनिक में है, राजा के साथ लड़ाई मैदान में लड़ते हैं, पर ये छोटा है, सबसे 8वां नंबर छोटा। वो कहाँ? भेड़ बकरी को चरा रहा, चरवाहा। उसको क्या मालूम था कि एक दिन परमेश्वर उसको देख रहा, वो शेर के मुंह से बकरी को निकाल ले आएगा, भेड़ को निकाल कर लेकर आ रहा, भालू को वो मार रहा, परमेश्वर देख रहा। भेड़ के लिए भालू को मार सकता, भेड़ के लिए शेर के मुंह में जा सकता, तो ये इजराइल का राजा बन सकता है। परमेश्वर देख रहा, परमेश्वर देख रहा नहीं? सोचिए, आज जिसके दिल परमेश्वर के प्रति, जिसका मन परमेश्वर के प्रति निष्कपट, जिसका हृदय परमेश्वर के प्रति निष्कपट है, परमेश्वर उसको मदद करने की सामर्थ दिखाए। कई बार इंसान टूट जाते, दिल से, मन से, मानसिकता से टूट जाते। वैसे इंसान को परमेश्वर देखता रहता, अंत तक परमेश्वर देखता रहता। आप कूदने वाला ट्रेन के आगे आप जान दिएगा, परमेश्वर देगा। जो कहा मेरा जीवन खत्म हो गया, अब नहीं मैं जीना चाहता, परमेश्वर हमेशा परमेश्वर देखता है। दानियल बंदी बना के लेकर ना, बेबीलोन के राजा आकर यरूशलेम और इजराइल नाकाबंदी करके उनको बंदी बनाकर लेकर गए, पूरी तरह से हवा बल सब नौजवानों को बंदी बनाकर लेकर गए। परंतु दानियल वहां पर देख रहा परमेश्वर। दानियल वहां क्या कर रहा, देख रहा परमेश्वर। बंदिश में दानियल है, जेल के अंदर किसी की गुलामी में है, परमेश्वर देख रहा। परमेश्वर की दृष्टि दानियल पर। उसको क्या मालूम कि दानियल एक दिन मुख्य प्रधान बनेगा, मुख्य अधिकारी बनेगा। परमेश्वर बनाएगा। अंधे बर्तिमाई हमेशा बैठ के धूल पर बैठकर भीख मांग रहा, सड़क के किनारे, यरीको के शहर के किनारे सड़क के बगल में बैठकर भीख मांग रहा। एक अंधा व्यक्ति, अंधा बर्तिमाई, उसको क्या मालूम, परमेश्वर देख रहा। यीशु वहां से गुजर के उसको देखकर आगे भी निकल गया। पीछे से आवाज आता, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। सब खड़े हो जाते। यीशु कहता आने। यीशु उसके आंखों को छूता है और वो देखने लगता है। कहाँ बैठा था, इसीलिए परमेश्वर कहता भजन संहिता में, वो झुक कर देखता है कौन कहाँ पर है, कैसा चाल चलन है, कैसा विचार करते हैं, कैसा सोचते हैं, हर चीज को वो देखता है, निगरानी करता है, ध्यान से देखता है, बारीकी से देखता है हर एक इंसान। अद्भुत है, अद्भुत परमेश्वर। फिर उसकी आंखें खोल दिया, फिर देखते हैं हम कि यीशु के पीछे वो चल रहा है। एक पेड़ के नीचे खड़ा है यीशु, एक पेड़ के नीचे खड़ा है यीशु, यरीको के मार्ग में चल रहा है। जगह ऊपर दृष्टि किया है, जगह झट नीचे उतरा, मैं आज तेरे घर में रहूंगा। क्या बात,
पाप के घूरे में बैठा हुआ आदमी कौन है? जक्कई। पाप की घूरे में बैठा हुआ आदमी, बेईमान लोगों की नजर में ये घुसखोरी आदमी, हमेशा घुस लेने के बिना उसका पेट खाना हजम नहीं होगा। घुस लेने वाला आदमी जक्कई झट नीचे उतरा। क्या हुआ? जब उसके घर में गया तो उसको क्या किया? पाप की घूरे में से उठाकर अब्राहिम के वंश के में जोड़ दिया। ना लूका का 19 अध्याय 1 से 10 में, लूका का 16 अध्याय में लाजर, गरीब लाजर, बड़े आदमी लोगों के घर के सामने जो कूड़ा के ढेरा रहता, वहां पर वो रहता है, वहां पर वो बैठता है। वो कहते हैं कि ना कि वो वचन कहता कि लाजर दरिद्र को घूरे में से उठाकर ऊंचे करता है। और हम देखते हैं लूका का 16 अध्याय 19 से 31 में लाजर नाम का एक कंगाल जो घाव से भरा हुआ, जूठन से अपना पेट भरता था, उसके घाव में कुत्ते भी चाट जाते थे, वह मर गया। वह मर गया। कहाँ है? स्वर्ग में परमपिता परमेश्वर की गोद में है। इसलिए परमेश्वर कहता कंगालों को घूरे में से उठा के प्रधानों के साथ बैठा था, प्रधानों के साथ बैठा था। ये परमेश्वर है। परमेश्वर की दृष्टि आप पर है, परमेश्वर की दृष्टि आपकी दर्द पर है, परमेश्वर का दृष्टि आपकी हालत पर है, परमेश्वर की दृष्टि आपकी संकट पर है, परमेश्वर की दृष्टि आपके विचार पर है, परमेश्वर की दृष्टि आपकी चाल चलन पर है, परमेश्वर की दृष्टि आपके काम पर है, परमेश्वर की दृष्टि आपकी हर एक चीजों पर है। समझ रहे? उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से बंटवारा करके अपनी संपत्ति लेकर दूर देश चला जाता और दूर देश में जाकर गलत चीजों में सारी संपत्ति को उड़ा दिया। परमेश्वर देख रहा। पिता से लड़ाई किया, बड़े भाई से लड़ाई किया, परमेश्वर देख रहा, देख रहा। परमेश्वर दूर देश चला गया, दोस्तों के साथ बहुत मौज मस्ती किया, हर वो बुरे चीजों पे जगह, वो बुरे स्थान पर गया, वो बुराई करने लगा। सब कुछ परमेश्वर देख रहा। यहां तक ऐसे जगह पहुंच गया जिसको कहते हैं ना सुअरों का जगह, सुअर की जगह में वो पहुंच। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। लूका का 15 अध्याय सोचिए, कुछ नहीं बचा। परमेश्वर देख रहा। आप वो कहता है, आप वो सोचता है, अरे यार मेरे घर में, मेरे पिताजी के घर में तो नौकर भी ऐसे खाना नहीं खाते, क्यों ना मैं पिताजी के पास वापस जाऊं। परमेश्वर देख रहा। नहीं, पिताजी के पास वापस आ। पिताजी ने क्या किया? बहुत नालायक बेटा, तू निकाल नहीं। पिताजी ने प्यार किया। परमेश्वर उसी तरह कितने भी हालत हम गिर जाएं, कितने भी हम बुराई के साथ साथ गिर जाए, फिर भी परमेश्वर आपको मुझे उठाता है। समझ? अद्भुत। यीशु मसीह मंदिर में बैठा हुआ था, परमेश्वर के भवन के सामने, जो भंडारी के स्थान था, जो लोग 10वां अंश डालते हैं, जो लोग भेंट डालते हैं, उस जगह के आसपास बैठा था। लोग सब अमीर धनवान लोग आकर अपनी आमदनी का डाल रहे हैं, परंतु वहां पर वो देखता है एक विधवा आती है और उसकी मूल पूंजी डाल देती है। परमेश्वर देख रहा नहीं, परमेश्वर देख रहा, यीशु मसीह देख रहा है। अद्भुत है। मरकुस का 12 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। 3 बातें ध्यान दीजिए। परमेश्वर झुककर आपके तरफ देखता, मैं बंद करूंगा। ओके, सबसे पहली बात भजन संहिता 113 वचन से, परमेश्वर आप पर दृष्टि लगाए रहता है, आपको आपके कठिन परिस्थितियों से छुड़ा सकता है, छुड़ाने के लिए, आपको सामर्थ देने के लिए, उसकी सामर्थ के साथ आपको छुड़ाएगा भी। परमेश्वर झुककर देखता है। सबसे पहली बात, इसलिए कहता, अगर आप कोई परेशानी में है, आप कोई क्या बोलते प्रॉब्लम में है, आप कोई संकट में है, आपका कोई बोलते व्यक्तिगत रूप से आप टूटे हो, पूरी तरह से आपके चारों तरफ संकट है, तो परमेश्वर कहता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात कहता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा।
वचन संहिता 50 और वचन 15। संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई आपका मदद नहीं कर सकता। आएंगे, आपका पेट थपथपाएंगे, आपको कहेंगे हे बहन, हे भाई, रो मत, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर आपको कोई दिलासा नहीं दे सकता। संकट में हो आप, परेशानी में हो आप, भरोसा रखो परमेश्वर। संकट में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आप संकट में हो, प्रॉब्लम में हो, परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर के पास आओ, वो आपको छुड़ाएगा और आप उसकी महिमा करने पाओगे। समझ रहे? दूसरी बात, वचन संहिता 55 और वचन 22 में अपना बोझ यहोवा पर डाल। सारे बोझ कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, अगर आप उस यहोवा पर भरोसा रखते हैं जिसका नाम सबसे ऊंचा है, जिसकी दृष्टि पूरे पृथ्वी पर घूमता रहता है, उसकी सारे बोझ आपका डाल दो। कौन सी बोझ? बीमारी की, तकलीफ की, पाप की, बुराई की, हर एक बोझ, परेशानी, तकलीफ, कठिनाई, व्यक्तिगत जीवन में कुछ चीजें हैं, उन सब चीजों को अपनी सारे बोझ यहोवा को दे दो, वो तुझे संभालेगा। तीसरी बात, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ज्ञान है। पहला पत्रस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। कई बार इंसान के जीवन में आशीष नहीं आती, वो अपनी बोझ नहीं देते परमेश्वर को, वो अपनी चिंता नहीं छोड़ते, पर क्या बोलते कि अपनी चिंता नहीं छोड़ते तो ब्लेसिंग नहीं होगा। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा ध्यान करता, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारी हालत को जानता, मैं तुम्हारी कठिन समय को जानता, मैं तुम्हारी अभाव को जानता, मैं तुम्हारी घटी कमी को जानता, मैं तुम्हारी हर एक चीज को जानता। हे सुनो, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूं, मैं तुम्हारा नहीं। ये परमेश्वर, महान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी बनाने वाला, सबसे ऊंचाई पर विराजमान, पवित्र 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 परमेश्वर, जिसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर आप और मुझे झुक कर देखता है और हमारी संकट में मदद करता है, हमें छुड़ाता है, हमें संभालता है, हमें ध्यान देता है। यहोवा देखा, बचाया, संभाला, ध्यान दिया, उसको मैंने ना देखा। यहोवा देखा, बचाया, संभाला, ध्यान दिया, उसको मैंने ना देखा, ना जान सका। मेरी जान चली गई, फिर भी मैं उसे समझ ना सका, फिर मैंने उसे देखा, तब बहुत देर हो चुकी, तब बहुत देर हो चुकी। आज परमेश्वर हर दिन, हर समय, रात आप सो जाते हो, परमेश्वर जाग कर आपको देखते रहता है। जहां कहीं भी आप जाते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, जैसे भी आप रहते हैं, परमेश्वर देख रहा है। इसलिए आपको परमेश्वर को समझना होगा, यहोवा को जानना होगा कि वो आपसे कितना प्यार है। नहीं, वो देख रहा है। यहोवा की दृष्टि कहां है? यहोवा की दृष्टि कहां है? सारे पृथ्वी पर। यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर फिरता है। नीति वचन का 15:3 में क्या कहता है? यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखता रहता है, ठीक समय पर उन्हें आशीषित करता है। नहीं, अद्भुत है, अद्भुत है। आप कलीसिया में हो, कोई इत्तेफाक नहीं है, परमेश्वर ने आपको लेकर आया, क्योंकि परमेश्वर आपको देखा है। मां की कोख में है, परमेश्वर जीत लगाया है, देख रहा है। आप बाहर आते हो, परमेश्वर देख रहा है। गर्भ से रचने से पहले परमेश्वर देख रहा है। अद्भुत है, अद्भुत है। नहीं, आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। प्रभु यीशु,
धन्यवाद, हमारी अपराध और गुनाहों के और पापों के कारण क्रूस पर जीवन मिला। अब जो कोई भी इंसान, तो हर एक इंसान को देखता है, तेरी आंखें पूरे संसार पर फिरता रहता है। जो निष्कपट मन के हो, जो निष्कपट हृदय की हो, तुम पर अपना प्रकाश प्रकट करता है। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं कि स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आया, हम अपराधियों के लिए हर एक पापों की दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिए, कब्र में गए और तीसरे दिन मृतक में से जी उठे। प्रभु यीशु, जो कोई आज तेरा नाम लेता है वो उद्धार पाता, चाहे उसके जीवन में कितनी भी संकट क्यों ना हो, चाहे उसके जीवन में कितनी भी परिस्थितियां अनुकूल क्यों ना हो, चाहे उसके जीवन में कितनी भी तनाव और बीमारियां क्यों ना हो, तब भी आप उसे छुड़ाते हो। जो कोई तेरा नाम लेता है उद्धार पाता है। आप उसे संभालते हो, आप उसका ध्यान करते हो, आप उसको सुरक्षित रखते हो। कोई भाई बहन आपका भी पहले विश्वास नहीं किए, आज आप अपनी मन के अंदर ये प्रार्थना आप कर सकते हैं, यीशु पर विश्वास डाल सकते हैं मन के अंदर। अगर पहले प्रार्थना किए हैं तो करने की जरूरत नहीं, अगर आप कभी किए नहीं है ये प्रार्थना अपने मन के अंदर जोर से बोलने की जरूरत नहीं। अपनी सच्चे मन से यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह को अपना हृदय में आने दीजिए, यीशु मसीह के सामने मन से ये प्रार्थना को दोहराइए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद करता हूं तुम मेरे गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया। हे यीशु, मैं तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो पवित्र परमेश्वर एक लौता पुत्र प्रभु यीशु नासरी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। मेरा यीशु रहता वहाँ,
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में कोई ना कोई समस्याएं, कठिनाई, तकलीफ है। पिता हम प्रार्थना करते हैं नीतू जी, उनके जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करोगे, उनकी कठिन समय को प्रभु आनंद से बदल दो पिता। धन्यवाद करते हैं सुनीता जी, उनके जो ट्यूमर है प्रभु यीशु, उस ट्यूमर को स्पर्श करो और गायब कर दो, जड़ से उसको दूर करो प्रभु यीशु नाम से। प्रार्थना करते पल्लवी की दोनों आंखों को, दोनों कानों को खोल दे पिता, कि वो सुन सके तेरी महिमा। धन्यवाद देते उसके जीवन, धन्यवाद करते तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। अभिषेक करो पिता, प्रत्येक भाई बहनों को धन्यवाद देते, आशीषित करो प्रभु यीशु, सुरक्षित रखो पिता, परिपक्व करो, विश्वास में वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत कर सके, मसीहत जीवन जी सके, कलीसियाई जीवन जी सके, आत्मिक जीवन जी सके, अनंत जीवन की खोज में रहे, अनंत चीजों की खोज में रहे। प्रभु यीशु आप सहायता करो, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता। इस समय धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। आज का दिन को, इस समय को पिता हम प्रार्थना करते, कई सारे भाई बहनें हैं जो पिता गांव में रहते हैं, उनकी हस्बैंड, उनके पति लोग हमें शराब पीकर परेशान करते हैं। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में पिता बदलाव लेकर, प्रभु यीशु केवल आप ही बदल सकते हैं उनके जीवन को। आप सहायता करो पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन।